पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के न्यू जलपाईगुड़ी में बड़ी रेल दुर्घटना हुई। अगरतला से सियालदह जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस को एक मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में मालगाड़ी के लोको पायलट और पैसेंजर ट्रेन के गार्ड सहित 15 लोगों के मरने की खबर है, जबकि लगभग 50 लोग इस हादसे में घायल हो चुके हैं अब तक। इस घटना के पीछे मानवीय चूक से लेकर खराब सिग्नल को जिम्मेदार माना गया है। इसमें एक खुलासा यह भी हुआ है कि मालगाड़ी के ड्राइवर की कोई गलती नहीं थी। रेड सिग्नल पास करने का उसे सिग्नल मिला था। वहीं इस पूरे मामले पर सियासत भी जोरों पर है। घटना के कुछ घंटे बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दुर्घटना स्थल पर पहुंचने के लिए बाइक से जाते हुए दिखे। इस पर कांग्रेस के नेता ने कहा कि अब मंत्री वहां जा रहे हैं रील बनाने। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे के बाद भी सरकार और मंत्रालय की गैर जिम्मेदाराना हरकतें जारी है। रेल मंत्री वहां जाकर रील बनाते हैं और वाहवाही बटोरते हैं। इस देश में पहले रेल दुर्घटनाओं पर मंत्री इस्तीफा दे देते थे, लेकिन अब सिर्फ तालियां बटोरने का काम हो रहा है। वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की आलोचना की, उनकी प्राथमिकताओं पर सवाल उठाया और आरोप लगाया कि वो महत्वपूर्ण रेल की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर बोलने के बजाय सोशल मीडिया पर रील बनाने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। सुप्रिया ने इस बात पर भी जोर दिया कि रेल का उपयोग समाज के सबसे कमजोर वर्गों द्वारा किया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि रेल सुरक्षा से समझौता किया गया है। वहीं इस पूरे मामले पर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सियासत का समय नहीं है ये, इस वक्त रेस्क्यू पर ध्यान देने की हमें जरूरत है। बहुत सारी बातें कही, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ। इससे पहले ओडिशा में बड़ा हादसा हुआ था, अब वेस्ट बंगाल में। चलिए आपको समझाते हैं कैसे हुआ ये हादसा। पहला पॉइंट, दरअसल कंचनजंगा एक्सप्रेस त्रिपुरा से अगरतला से सियालदह जा रही थी। रंगापानी स्टेशन क्रॉस करने के बाद सुबह 8:55 पर पीछे से आ रही एक मालगाड़ी ने ट्रेन को टक्कर मार दी। ट्रेन के भीतर चीख पुकार मच गई। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 2 डिब्बे पटरी से उतर गए, जबकि एक डिब्बा मालगाड़ी के इंजन के ऊपर आकर लटक गया। जानकारी के मुताबिक घटना में 15 से ज्यादा लोगों की उस वक्त मौत हुई थी। अभी बताया जा रहा है कि ये संख्या बढ़ भी सकती है और 47 लोग घायल हो गए। दूसरा पॉइंट, इस हादसे की सूचना मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन सहित रेलवे, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ राहत एवं बचाव कार्यों के लिए मौके पर पहुंचा, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से बचाव कार्य में भारी दिक्कत हुई। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर टक्कर कैसे हुई और टक्कर क्यों मारी। तीसरा जो पॉइंट है वो इसी का है कि बंगाल के रानीपत्रा रेलवे स्टेशन और चत्तरहाट जंक्शन के बीच ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम सोमवार सुबह 5:50 से खराब चल रहा था। इसी जगह मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मारी। चौथा पॉइंट, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम फेल होने की वजह से रंगापानी के स्टेशन मास्टर ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को TA912 नाम का एक लिखित नोट यानी मेमो जारी किया था। सुबह 8:20 पर कंचनजंगा एक्सप्रेस को ये मेमो जारी किया गया था। मालगाड़ी को सुबह 8:35 यही मेमो जारी किया गया था। दोनों ट्रेनों को रंगापानी स्टेशन मास्टर ने TA912 नोट जारी किया था। यह नोट सिग्नलिंग सिस्टम काम नहीं करने की स्थिति में लोको पायलट को सभी रेड सिग्नल क्रॉस करने की मंजूरी देता है। अगर मालगाड़ी को TA912 नहीं दिया गया था तो चालक को प्रत्येक खराब सिग्नल पर ट्रेन को 1 मिनट के लिए रोकना था और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ना था। इस नोट में कहा गया था कि लोको पायलट को फाटकों पर नजर रखनी होगी। गेट बंद होने पर ही लोको पायलट ट्रेन को ले जा सकता है। अगर गेट खुला है तो उसे पहले ट्रेन रोकनी होगी। पांचवा पॉइंट, रेलवे बोर्ड ने इस रेल दुर्घटना के लिए अपने शुरुआती बयान में मालगाड़ी के चालक को जिम्मेदार ठहराया था। रेलवे बोर्ड की चेयरमैन जया वर्मा सिन्हा ने कहा था कि मालगाड़ी के चालक ने सिग्नल की अनदेखी की थी, जिस वजह से यह दुर्घटना हुई है। छठा पॉइंट,
लोको पायलट संगठन ने रेलवे के इस बयान पर सवाल उठाया है कि चालक ने रेल सिग्नल का उल्लंघन किया। भारतीय रेलवे लोको रनिंग मैन संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष संजय पांधी ने कहा कि लोको पायलट की मौत हो जाने और सीआरएस जांच लंबित होने के बाद लोको पायलट को ही जिम्मेदार घोषित करना आपत्तिजनक है। इस हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत हुई है, जिसमें अभी तक 4 की पहचान नहीं हो सकी है। वहीं सभी घायलों के नामों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसे के पीड़ितों के लिए घोषित राहत राशि बढ़ाने का ऐलान किया था। इसके तहत मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए की राशि यानी कि राहत राशि और गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख, जबकि मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 50,000 रुपए राहत देने की राहत दी जाएगी। 9वां पॉइंट, कंचनजंगा ट्रेन हादसे के बाद बड़े पैमाने पर ट्रेन के टाइम टेबल में बदलाव किया गया था। हादसे के बाद प्रभावित रूट पर 19 ट्रेनों को डाइवर्ट या फिर रद्द कर दिया गया। 10वां पॉइंट, हादसे के बाद से ट्रैक को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। अब ट्रैक के सही करने के लिए स्लीपर बिछाने का काम किया जा रहा है। ट्रैक का काम पूरा होने के बाद OHE वाचर का काम शुरू किया जाएगा और फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। और ये था अब तक का पूरा अपडेट जो इस रेल हादसे में अब तक हुआ है, वो पेश आया है। लेकिन इसमें अभी भी सवाल वही है कि क्या ट्रेन की जो हादसे होते हैं उसका असली जिम्मेदार कौन है।